हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदों का कथन है। पापी वैन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी वह अपने पुत्र के पुण्य प्रताप से नरक जोनी में गिरने से बच गया था। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला था, किंतु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के पुण्य कर्मों की वजह से वह नरक में गिरने से बच गया था। महाराज पृथु तो पृथ्वी के पिता हैं, वह चिरंजीवी हों। जो हरि कथा का प्रचार प्रसार करता है उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। आपका प्रजा के प्रति प्रेम अक्षुण्ण है, जय महापुरुषों का स्वभाव होता है। हम लोग भाग्य से मोह माया में भटक रहे थे, आपने उद्देश्य देखकर हमारा कल्याण किया है और हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया है। आप शुद्ध सत्यवादी और परम पुरुष हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं और श्री हरि की उपासना का संकल्प लेते हैं। हम आपको नमन करते हैं। 22वां अध्याय सनकादिक मुनियों द्वारा महाराज पृथु को उपदेश। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, जिस समय प्रजाजन महाराज पृथु से ऐसा कह रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनिवर उतरे। राजा पृथु और प्रजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। राजा ने उनके चरण रज को मस्तक पर लगाकर उन्हें उचित आसन प्रदान किया। महाराज पृथु ने उनसे कहा, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शनों का सौभाग्य तो जोगियों को भी नहीं होता। मेरे ऐसे कौन से पुण्य है उदय हुए हैं जो आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप तो सदैव सर्व आत्माओं में विचरण करते रहते हैं, फिर भी लोग आपके दर्शन नहीं कर पाते। आप जिस ग्रह में पहुंचकर कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वह घर तो सभी अभावों से दूर हो जाता है। आपके चरणों के प्रभाव से ही वहाँ रिद्धि सिद्धियों का स्वमेव की वास हो जाता है। आप संसार में जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। इसी विश्वास से मैं आपसे पूछता हूँ कि इस संसार में मनुष्य को किस प्रकार सुगमता से कल्याण मार्ग प्राप्त हो सकता है। जय निश्चित है कि धीर पुरुषों में आत्मा रूप से भगवान श्री हरि प्रकाशित होते हैं और वह अजन्मे भगवान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अथवा आप जैसे मुनीश्वरों द्वारा वह जीवों का कल्याण करते हैं। आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री सनत कुमार ने राजा पृथु के प्रश्न से प्रसन्न होकर मुस्कुराकर कहा, महाराज पृथु, आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, पर भी आपने लोक कल्याण की दृष्टि से जय उत्तम प्रश्न पूछा है। आप धन्य हैं। साधु संगति में भी ऐसे उत्तम प्रश्नोत्तर का आदर प्रदान होता है। राजन श्री मधुसूदन, भगवान में आपकी अविचल गति है। ऐसी प्रीति होना अत्यंत कठिन है। इस प्रीति के हृदय में उदित होने से मन के समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के द्वारा जीवों का कल्याण इसी बात में निहित है कि आत्म स्वरूप निराकार ब्रह्म में जीव का अनुराग हो और शरीर का भौतिक मोह नष्ट हो जाए। यही कल्याण का उत्तम साधन अथवा मार्ग है। शास्त्रों में जय भी कहा गया है कि गुरु और शास्त्रों के कथन में विश्वास रखने, श्री भागवत धर्म का आचरण करने, तत्व जिज्ञासा द्वारा ज्ञान योग में निष्ठा रखने, योगेश्वर श्री हरि की उपासना करने, नित्य प्रति पूर्ण निष्ठा से पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करने, विषय वासनाओं से दूर रहने, प्रिय वस्तुओं का व्यर्थ संग्रह ना करने, अपनी आत्मा में ही भगवान के दर्शन करने, बिरकत मार्ग को अपनाने और निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने तथा व्यर्थ में किसी की निंदा आदि ना करते हुए सभी जीवों से
प्रेम रखने से और भक्ति भाव से श्री हरि को निराकार रूप में ध्यान करने से अनायास ही प्रीति हो जाती है। इस प्रीति के हो जाने से मनुष्य के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। जो लोग हर समय विषय वासनाओं के चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है। स्मृति के जाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। इससे बढ़कर जीव की इस लोक में और क्या हानि होगी। धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करने रहने से मनुष्य का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है और उसे अपने पाप कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म लेकर दुख उठाना पड़ता है। अतः धर्म अर्थ काम मोक्ष की चाहना में विषय वासनाओं में आसक्ति कदापि नहीं करनी चाहिए। हे राजन, जो भगवान श्री इंद्रियां प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी जड़ चेतन जीवों में आत्म स्वरूप अद्भासित है उन्हें तुम भय में ही हूँ ऐसा जानो। तुम ऐसा अनुभव करो कि जैसे तुम ज्ञान स्वरूप परमात्मा के रूप में स्वयं ही लीन हो रहे हो और श्री हरि को के चरण कमलों का आश्रय लेकर तुम इस दुस्तर भव सागर से पार हो रहे हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।